इस तरह नज़दीक में नज़दीक परमात्मा और परमात्मा जितने नज़दीक हैं उतना नज़दीक कोई नहीं। हमारे साथ परमात्मा निरंतर चलते रहते हैं, इससे हम हमारे पास में ही है। तात्पर्य ये हुआ कि दृढ़तापूर्वक मानना चाहिए कि कोई एक साधन है। जानने की जरा मानने का बड़ा बहुत महिमा है। भगवान को जान के भगवान के साथ बैठे रहो, सत्संग करो। जानवानी जेम मानवानो पण मोटो महिमा है। इसलिए तो उत्सव होते हैं भगवान के, और उत्सव मनाने होते हैं। परमात्मा सर्व परिपूर्ण है ऐसा दृढ़पूर्वक मान लेने से मान्यता रूप में नहीं रहेगी, परंतु इंद्रियां मन बुद्धि से पर अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है ऐसा अनुभव हो जाएगा। परमात्मा ने 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा है परमात्मा को, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य, परमात्मा ज्ञेय होते हुए भी संसार जैसे ज्ञेय नहीं है। संसार सरल है, तुरंत हम जान लेते हैं। कोई भी जगह जाए, कोई भी हॉल में जाए तो हम तुरंत जान सकते हैं। जैसे संसार इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, उसी तरह परमात्मा इंद्रिय मन बुद्धि से हम नहीं जान सकते हैं। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं, परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरी तरह से जान नहीं सकता है, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा से कैसे जान सके। और प्रकृति तो परमात्मा के अधीन है, जैसे परमात्मा कहेंगे उसी तरह प्रकृति को करना पड़ता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वीकृति में स्वयं है, करण मन बुद्धि इंद्रिय में नहीं। देखिए स्वयं स्वीकृति स्वयं में होती है, और स्वीकृति वाली बात कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विवाहित हूँ आदि, परंतु मन बुद्धि के स्तर जो बात भूल जाते हैं, वह स्वीकृति वाली बात में कोई शंका नहीं होती, विपरीत भावना भी नहीं होती, तो स्वयं की परमात्मा के साथ एकता हो जाती है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हो सकती, और होगी भी नहीं, हो भी नहीं सकती। परमात्मा से स्वयं कभी कभी अलग हुए ही नहीं, हम होंगे भी नहीं, हो भी नहीं सकता। परमात्मा निरंतर हमारे साथ है, तो संसार को जानना सरल है, परमात्मा को भी जानना सरल है, लेकिन परमात्मा की साधना करनी पड़ेगी, बिना साधना नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केचयत्। The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving, because he is subtle. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. माने भगवान हमारे नज़दीक है, भगवान हमारे पास है, भगवान ही सब कुछ है। ऐसे भगवान का चिंतन मनन करने से हमारा मन शुद्ध और पवित्र होता है, तो पवित्र मन में परमात्मा तुरंत आ जाते हैं। वैदिक साहित्य में तो कहा है कि परमेश्वर नारायण प्रत्येक जीवात्मा के अंदर और बाहर निवास करते हैं। बहिरंतश्च भूतानां, तो वह भौतिक आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान होते हैं, वह अति दूर होते हुए भी अपने पास है। अणोरणीयान महतो महीयान, छोटे में छोटे वही परमात्मा है, बड़े में बड़े वही परमात्मा है। इन वचनों वैदिक ग्रंथों के हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, आसीनो दूरम व्रजति, माने वह सदा परमानंद मग्न रहते हुए वह अपना संपूर्ण ऐश्वर्य भोग रहे हैं।
वह लेकिन जान नहीं सकते हैं। भगवान जैसे हम लोग ऐश्वर्य भोग रहे हैं लेकिन परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। हम भौतिक इंद्रियों से उनको देख कर भी जान नहीं सकते हैं। वैदिक भाषा में कहा है कि उनको समझने के लिए अपने भौतिक मन और इंद्रियां असमर्थ है। परंतु जो भी मनुष्य कृष्ण परायण में भक्ति योग की साधना करके अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करता है वह नित्य दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में इसका समर्थन दिया है। परमेश्वर के लिए जो भक्त में प्रेम है वह निरंतर उनके दर्शन कर सकता है। भगवत गीता जी के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी इसका समर्थन किया है। क्या है? भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे मूल रूप में जान सकते हैं। जिस रूप में मैं तेरे सामने खड़ा हूँ वह मेरा प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। केवल इस तरह तू मेरे विषय का ज्ञान को रहस्य को प्राप्त भी कर सकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्या शक्य, भगवान के दर्शन और उनका विशेष ज्ञान मात्र भक्ति के द्वारा ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। इसलिए इस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण में अपना मस्तक रख देना चाहिए, भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो रामायण में तो कहा है कि राम शब्द, हाँ, उसका अर्थ हेतु। कृशानु माने अग्नि बीत सकती है, क्रू माने क माने र, भानु में भ में अ है, हिमकर माने म। यदि इन तीनों में से जो र निकल जाए, कृशानु में से क्र, भानु में से अ और हिमकर में से म, तो कृशानु में से र निकल जाए तो कसानु होगा, अर्थ नहीं होगा कुछ। नहीं तो यदि र रहेगा तो कृशानु माने राम बन जाएगा, र होगा तो राम बनेगा, माने अग्नि बीज है, शक्ति है। भानु में से अ निकलेगा तो भनु, कोई अर्थ नहीं होगा। हिमकर में से म निकल जाएगा तो हिकर हो जाएगा। तो यहाँ तुलसीदास जी ने ये समझाया कि बंदऊ नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को। क्रू माने र, भम अ, रा और हिम कर का म, ये राम बनता है। इन तीनों शब्द में से यदि र, अ और म निकलेगा तो अर्थ कुछ नहीं होगा। माने राम के सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है। अग्नि अग्नि नहीं है, भानु भानु नहीं है, चंद्र चंद्र नहीं है। भगवान से ही तो सब होता है। भगवान कहते हैं मद्भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात। सबसे कहते हैं कि मेरे भय से ही ये सूर्य तप रहा है, वायु भी मेरे भय से ही वायु दे रहा है। तो आइए भगवान का संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देंगे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे बोलो श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। आप सबके हृदय में बैठे हुए राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे, हरिओम, ओम नमः शिवाय। जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा, जय गिरनारी, बांके बिहारी लाल की, बरसाने वाली